जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर जो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि सर्वर और क्लाइंट, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि ये सर्वर और क्लाइंट जो हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, आज की हम जो क्लास है इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स का मतलब होता है इकसाम। ये मैंने आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर लिख दिए कि टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, के हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की कौन सी इकसाम होती हैं। तो इसमें हम जो चीज़ें आज पढ़ेंगे वो है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लैन, मैन और वैन ये भी कहते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क की किस्म है वो कितने जोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर कर रही है। ये इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो जोग्राफिकल डिस्टेंस जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं ज़मीनी फासला। ये आपके सामने मैंने, अगर स्क्रीन पे जो है आप देखें, मैंने इसका मीनिंग दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको आराम से जो है वो आसानी से पढ़ा जा सके। इसको हम कहते हैं ज़मीनी फासला। ठीक है, तो ज़मीनी फासले के बुनियाद पर ये जो बेसिस वर्ड लिखा है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने, बेसिस का मतलब है बुनियाद। ठीक है, तो हम ज़मीनी फासले की बुनियाद पर ये फ़ैसला करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, हम उसको किस कैटेगरी में, ठीक है, कैटेगरी के किस किस्म में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जब हम किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बयान करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितना फासले पर मुहित है। ठीक है, कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे, और फिर हम उसके एडवांटेजेस देखेंगे और फिर हम उसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक स्क्रीन पे, ये आपकी बुक है, उसका ये पेज है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम आमतौर पे लैन भी कहते हैं। ठीक है, तो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड। ये एक वर्ड लिखा हुआ है कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है कि महदूद, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसको महदूद कर दिया गया है टू अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। रिलेटिवली, यहाँ पे एक वर्ड है रिलेटिवली, और रिलेटिवली का क्या मतलब है, जब हम किसी को कहते हैं कि निस्बतन कोई चीज़ बड़ी या छोटी हो, तो हम कहते हैं कि ये जैसे अगर आप देखें तो आप कहें कि बकरा जो है वो एक गाय से निस्बतन छोटा है, यानी अगर बकरे का साइज़ देखें तो उसकी एक गाय की निस्बत वो उससे छोटा है। तो इसी तरह जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये निस्बतन एक छोटा नेटवर्क होता है उसके मुकाबले में जो हमारे दूसरी किस्में हैं नेटवर्क्स की, उसके मुकाबले में ये छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वर्ड है आगे आपकी, मैंने हाईलाइट किया, इसको अंडरलाइन किया है कि इट इज़ जनरली लिमिटेड। जनरली का मतलब होता है आम तौर पे, कि आम तौर पे ये लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब महदूद होता है। ये मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। टू अ जोग्राफिक एरिया सच एज अ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग मतलब इमारत, कि कोई बिल्डिंग हो, कोई एडजेसेंट बिल्डिंग। एडजेसेंट, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एडजेसेंट, जिसको मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले। जैसे
आपके घर के साथ वाला घर जो होगा वो आपका एडजेसेंट घर होगा। एक आपका घर है और एक आपके साथ वाले घर है। जैसे अगर आप स्कूल जाएं तो एक आपकी क्लास है और आपके साथ एक और भी किसी क्लास है, तो हम ये कहेंगे कि आपकी एडजेसेंट क्लास, यानी वो क्लास जो आपकी क्लास के साथ है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको जो 2-3 वर्ड्स हमने बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क या तो किसी एक बिल्डिंग में या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एडजेसेंट बिल्डिंग यानी साथ वाली बिल्डिंग में जो है वो होता है। और लैन इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ अ नेटवर्क। कॉमन मतलब ये बहुत ही आम नेटवर्क होता है। लोकल नेटवर्क्स आर यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऐसे जो नेटवर्क्स होते हैं वो किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, होते हैं। अब यहाँ नीचे हम एक इसकी फिगर देखते हैं और इस फिगर को समझ लेते हैं कि ये फिगर जो है ये क्या है। जैसे कि आपने पिछली क्लास के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो एक सर्वर के साथ जो होता है वो अटैच होते हैं। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि इस फिगर के अंदर जो चीज़ें हमें बताई गई हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि लोकल एरिया नेटवर्क की एक डायग्राम है और ये जो क्लाइंट्स मैं यहाँ पे इनको सर्कल कर रहा हूँ, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये 1, 2, 3 जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं ये एक ट्रांसमिशन मीडियम के साथ, ये एक जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, ये देखें, ये ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि ये कोई वायर है जो हमने पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा था, ये मैंने इसको हाईलाइट किया। तो ये वायर जो है ये एक स्विच के साथ अटैच है और ये स्विच आगे से एक सर्वर के साथ अटैच है इस लाइन के साथ। और ये देखें सर्वर के बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये आगे प्रिंटर्स के साथ अटैच है। ये प्रिंटर्स की क्लास भी हमने पिछले क्लासेस में जो था वो हमने पढ़ा था प्रिंटर का, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। तो इस फिगर के अंदर, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि एक सर्वर जो है वो 2 प्रिंटर्स के साथ भी अटैच है और वो एक स्विच के साथ भी अटैच है और उस स्विच के साथ 3 क्लाइंट्स भी आपके अटैच हैं जो रेड कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि क्या काम, स्विच कौन होता है और क्या काम कर रहा होता है, इसको हमने यहाँ पे क्यों रखा होता है। अब आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ से क्लाइंट 1 जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, बल्कि ये आपको समझ आ गया होगा तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये 1 नंबर जो था, ये 1 नंबर कोशिश करता है कि मैं एक डॉक्यूमेंट जो है या कोई फाइल में उसका प्रिंट, कोई फ़ोटो है, कोई पिक्चर है, मैं उसका प्रिंट जो है वो ले लूँ। तो ये क्लाइंट जाता है यहाँ पे और ये स्विच के अंदर इसकी जो वायर है वो चली जाती है। ठीक है, अब स्विच के अंदर जब इसकी वायर जाती है तो ये फैसला करता है, ये स्विच जो है ये एक किस्म का डोर है इस तरह का कि ये फैसला करता है कि क्या कोई और कंप्यूटर पहले से तो कनेक्टेड सर्वर के साथ नहीं है, कहीं कोई ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं है कि मैं इसको आने की इजाज़त दूं, ऑथेंटिकेट करूं इसको, और क्या ये वही क्लाइंट है जो मेरे साथ कनेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद ये स्विच इसको कनेक्ट कर देता है आगे सर्वर के साथ। सर्वर के साथ आप देखेंगे ब्लू लाइंस के अंदर यहाँ पर 2 प्रिंटर्स अटैच हैं। हम एक प्रिंटर का नाम ए रख देते हैं, एक प्रिंटर का नाम बी रख देते हैं। अब इसने सर्वर ने जो रिक्वेस्ट आई कि आप एक पिक्चर को प्रिंट कर दें, तो उसने यहाँ आगे प्रिंटर ए को डेटा जो था वो भेज दिया कि ये प्रिंट कर दें। इतनी देर के अंदर यहाँ पे देखें हम एक और क्लाइंट नंबर 2 है
और क्लाइंट नंबर 2 भी जो है ये देखें, अब ये भी जा रहा है स्विच के पास, और स्विच के पास जाके पहले ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद ये इसको सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा। अब इसने भी कोई प्रिंट करना था। अब ये जब प्रिंट करने गया तो इसने देखा कि जो प्रिंटर ए है वो तो पहले से ही एक पिक्चर को प्रिंट कर रहा है, तो फिर ये सर्वर ये फैसला करेगा कि मैं इसको प्रिंटर बी के पास भेज देता हूँ, और फिर प्रिंटर बी उसको प्रिंट कर देगा। तो ये एक ऑफिस में, घर में या एक बिल्डिंग में इस तरह के नेटवर्क्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं कि एक सर्वर कंप्यूटर है और वो मुख्तलिफ़ क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है, और वो ये फ़ैसला करता है कि कैसे उनके काम जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरी फ़िगर को देख लेते हैं। ये फ़िगर भी बहुत इजी है, और ये फ़िगर जो है ये असल में एक फ़ाइल सर्वर है। यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये फ़ाइल सर्वर है, और इस फ़ाइल सर्वर के साथ ये आप देखें कि 1 2 3 4 क्लाइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो सारे जो हैं अपना काम कर रहे हैं, और जब कोई काम कर लेते हैं तो वो अपना काम जब सेव करते हैं तो वो काम चला जाता है सर्वर के पास, और यहाँ पे जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके अंदर सेव हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस का क्या मतलब होता है? एडवांटेजेस का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको आराम से, कि इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, ये वाला पहला पॉइंट हमारा, कि कंप्यूटर्स कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल का क्या मतलब है? पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो उसकी पेरिफेरीज यानी साथ की चीज़ें जो अटैच हुई होती हैं उनको पेरिफेरीज कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में आपके पास प्रिंटर हो सकता है, स्टोरेज डिवाइस हो सकती है, स्कैनिंग डिवाइस हो सकती है, सीडी रोम हो सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक कंप्यूटर बड़ी आसानी से दूसरे कंप्यूटर के प्रिंटर को या उसकी स्टोरेज डिवाइस को, हार्ड डिस्क को, या कोई स्कैनर को, सीडी रोम को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसमें आगे पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वह यूज़र कैन सेव। ये देखें, मैं उसको आपके सामने हाईलाइट भी कर देता हूँ कि वो महफूज कर लेते हैं अपने उस काम को। देयर वर्क सेंट्रली ऑन अ नेटवर्क सर्वर। ये नेटवर्क सर्वर, उसको मैंने हाईलाइट किया कि वो जो भी क्लाइंट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो जब अपना काम कर रहे होते हैं वो साथ साथ अपने सर्वर पे जाके सेव कर देते हैं। उसके बाद का पॉइंट है कि यूज़र कैन कम्युनिकेट। ये मैंने हाईलाइट किया। कम्युनिकेट का मतलब होता है किसी के साथ कोई बातचीत करना, कनेक्शन रखना, कांटेक्ट रखना। तो यूज़र जो हैं मुख्तलिफ यूज़र्स थे तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। एंड ट्रांसफ़र दी डेटा। ट्रांसफ़र यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को मुंतकिल कर देना। ठीक है, तो मुंतकिल करने को हम क्या बात करते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल कर देना। ठीक है, बिटवीन द कंप्यूटर्स वेरी इजीली, मतलब बहुत आसानी से वो डाटा को एक दूसरे की तरफ मुंतकिल कर देते हैं। एंड एप्लीकेशन पैकेज सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट इन द सर्वर कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र्स। तो अगर कोई पैकेज, यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा पैकेज। यहाँ पैकेज से मुराद जो है वो है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे एक हार्डवेयर होता है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड प्रोसेसर जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं या बनाते हैं या स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर चूँकि सर्वर पे मौजूद होते हैं तो हर क्लाइंट को अपने पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हैं और जितने भी बाकी के हैं वो इसके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसानात, कि इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो इसके नुकसानात किस तरह के हो सकते हैं?
वो हम देख लेते हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप द अनऑथराइज्ड यूज़र्स। ठीक है, कि आपको उसमें अपने सर्वर के अंदर एक सिक्योरिटी मेजर लेना पड़ता है। मेजर से मुराद के कोई आपने, जब हम यहाँ पे मेजर का मतलब क्लियर कर देता हूँ आपको कि यहाँ मेजर का मतलब मापना या नापना नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। यहाँ पे मेजर का मतलब होता है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं इक़दामात। तो उनको स्पेशल सिक्योरिटी इक़दामात करने पड़ते हैं जो कि नीडेड ज़रूरत है टू स्टॉप दी अनऑथराइज यूज़र, कि ऐसे यूज़र, ऐसे कंप्यूटर जिनको इजाज़त नहीं है वो अनऑथराइज्ड हैं, तो उनको स्पेशल मेजरमेंट्स जो हैं ऐसी करनी पड़ती हैं ताकि कोई अनऑथराइज कंप्यूटर आपके सर्वर के साथ कनेक्ट ना हो जाए। और सेकंड है कि लैन नीड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द स्किल्ड पर्सनल। स्किल्ड पर्सनल का मतलब होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे स्किल्ड पर्सनल का एक वर्ड लिखा हुआ है कि जो बहुत काम करने में माहिर होता है। यहाँ मैंने आपके स्क्रीन में लिख दिया कि लैन नीड्स टू बी मेंटेन्ड। मेंटेन्ड का मतलब कि उसको आपने चलाना है, उसकी देखभाल करनी है। मेंटेन का मतलब है कि किसी चीज़ की आपने देखभाल करनी है। ठीक है, तो बहुत ही माहिर जो है वो ज़रूरत होता है कि कोई माहिर आपके उस पूरे नेटवर्क की देखभाल करे ताकि वो काम करता रहे। ठीक है, तो इसमें हमने आज अपने लैन्स के जो था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो थे वो भी पढ़ लिए। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं वो एक दफ़ा अपनी इस क्लास को रिवाइज़ भी कर लें, इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और नेक्स्ट वीडियो तक जो है हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।